हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टीरियोकेमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिमेट्री एलिमेंट्स। क्या है? सिमेट्री एलिमेंट्स। देखो, सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ने से पहले कुछ अपने को छोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए। देखो, इस वीडियो से पहले अपन ने ये डिस्कस किया कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें कायरल कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो कायरल कार्बन पाए जाने के कारण से वह इनेंशियोमर की जो प्रॉपर्टीज है या प्रतिबिंब समानता का गुण प्रदर्शित करे, ये है कोई जरूरी नहीं है। देखो, नोट करने की बात है, कुछ लोग कहते हैं कि कंपाउंड में यदि कायरल कार्बन है तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, अर्थात प्रतिबिंब समानता दर्शाएगा। ये कोई जरूरी नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अर्थात इसके अलावा बात करें ना तो प्रकाशिक सक्रिय या ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो कायरल सेंटर के साथ यौगिक में सममिति तत्व क्या होने चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए। क्या? सममिति तत्व है, जिसको बोला जाता है सिमेट्री एलिमेंट्स। सिमेट्री एलिमेंट्स यदि उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो वह ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, अर्थात वो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होगा या सुपर इम्पोज होगा। इस कारण से वह ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो करेगा। तो ये क्वेश्चन निकल करके आ रहा है कि एग्जाम में थ्योरेटिकल में पूछा जाता है, क्या किसी कंपाउंड में किरेल कार्बन या किरेल सेंटर होना ही जरूरी है ऑप्टिकली एक्टिविटी के लिए? तो कि नहीं, उसमें साथ साथ में क्या होना चाहिए? सिमेट्री एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? एब्सेंट होने चाहिए। एब्सेंट है तभी वो ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या करेगा? शो करेगा। अब बात आती है कि सिमेट्री एलिमेंट्स या सममिति तत्व, इनका उद्देश्य क्या है पढ़ने का, अर्थात क्यों जरूरी है कि ये कंपाउंड्स के अंदर सिमेट्री एलिमेंट्स अपने को पढ़ना जरूरी है। तो देखो, सिमेट्री एलिमेंट का उद्देश्य है कि अणु में जो प्रतिबिंब रूप पर जो अध्यारोपण होता है या सुपर इम्पोज होता है, उसकी स्टडी की जाती है। अगर वो सुपर इम्पोज हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो उसी की क्या की जाती है? इसके माध्यम से स्टडी की जाती है। अपना यह क्या है? ऑब्जेक्ट है, अर्थात उद्देश्य है, अर्थात इसका सुपर इम्पोजेबल स्टडी के लिए अपने को क्या करना होता है? सिमेट्री एलिमेंट्स जानना जरूरी होता है। अब देखो, बात करते हैं कि सिमेट्री एलिमेंट्स होते क्या? सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होता है? तो देखो, अणु की ज्यामिति में जो अणु होते हैं उनकी ज्यामिति में कुछ ऐसी संक्रियाएं होती हैं, जैसे परावर्तन हो गया या घूर्णन हो गया, जिसके कारण से वह कंपाउंड कुछ एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं उसमें, कि उसमें कुछ ऐसे तत्व उपस्थित होते हैं जिसके कारण से वो जो क्या होती है, संक्रियाएं होती है, जैसे परावर्तन घूर्णन होता है, तो उनमें कुछ एलिमेंट्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, इन्हीं एलिमेंट्स को अपन क्या कहते हैं? सिमेट्री एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखो, डेफिनेशन के रूप में क्या कह सकते हैं कि अणु की ज्यामिति में सममिति संक्रियाओं के द्वारा कुछ तत्व उपस्थित होते हैं, उन्हें अपन सममिति तत्व कहते हैं। अब देखो, सिमेट्री एलिमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसको बोला जाता है सममिति तल। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिसको क्या बोलते हैं? सममिति केंद्र। तीसरा होता है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको बोला जाता है एकांतरित सममिति अक्ष, एकांतरित सममिति अक्ष। अब देखो, सबसे पहले अपन यहां पे लेते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या लेते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो देखो, प्लेन ऑफ
किसी अणु में से होकर एक ऐसा तल गुजारा जाए, कोई भी मान लो अणु है, कंपाउंड है, तो उस कंपाउंड में से कोई एक ऐसा तल गुजारा जाए कि वह कंपाउंड दो बराबर भागों में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए या विभक्त हो जाए, और वो दोनों जो पार्ट है वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रतिबिंब रूप होंगे। क्या होंगे? प्रतिबिंब रूप होंगे, और एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे, वो अध्यारोपित भी होंगे। तो ऐसे प्लेन को जो तत्व के रूप में कंपाउंड में उपस्थित है, तो वो कहने का मतलब उसमें जो सिमेट्री है वो क्या होगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। फॉर द एग्जाम्पल के रूप में अपन ले रहे हैं इसमें मीजोटार्ट्रिक एसिड। मीजोटार्ट्रिक एसिड देखो, यह है मीजोटार्ट्रिक एसिड। तो इसमें से एक ऐसा प्लेन गुजार रहा है, अपन देखो यहां से, ये दो बराबर भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। ठीक है, और ये दोनों पार्ट एक दूसरे के ऊपर क्या हो सकते हैं, सुपर इम्पोज हो सकते हैं, अध्यारोपित, और अध्यारोपित हो गए वो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। दूसरा एग्जांपल जैसे अपन ले सकते हैं वाटर का। तो जैसे वाटर की स्ट्रक्चर कैसी ऐसी होती है, तो उसमें से आप प्लेन गुजारो यहां से बीच में ये, तो दोनों पार्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, और एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, अध्यारोपित होंगे। ऐसी सिमेट्री क्या कहलाती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड या अणु में एक ऐसा सेंटर होगा, एक ऐसा सेंटर होगा जिसके एक तरफ जाने पर और उसके अपोजिट साइड जाने पर समान समूह या ग्रुप उपस्थित होते हैं। तो वो जो सेंटर है वो उसके कारण से उस कंपाउंड में जो सिमेट्री होगी वो क्या कहलाएगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है, यदि डेफिनेशन की और बात करें कि यदि किसी अणु के अंदर कोई केंद्र हो जिसको अन्य समूह से जोड़ने से बनी रेखा से विपरीत दिशा में किंतु बराबर दूरी पर जाने पर कुछ समूह सेम प्राप्त होते हैं, तो इस कारण से इसको कहते हैं सममिति केंद्र। जैसे बात करते हैं मीजोटार्ट्रिक एसिड, इसकी मीजोटार्ट्रिक एसिड की ही एग्जांपल ले रहे हैं इसमें। देखो यह है मीजोटार्ट्रिक, इसमें एक ऐसा सेंटर देखो यहाँ, जिसके इधर जाओगे या इधर जाओगे तो समान दूरी पर जाने पर सेम समूह उपस्थित होगा। जैसे देखो इसके मैं इधर जा रहा हूँ, इधर आ रहा है COH, और इसके इधर भी जा रहा हूँ, सेम समान दूरी पे क्या आ रहा है, COH। इसके इधर देखो इस सेंटर से ऊपर से गुजरेंगे तो H, और इसको भी H, और ये भी क्या होता है, दिखने में 3D में है, लेकिन जैसे इस तरफ OH है और इस तरफ OH है, तो जो बीच में सेंटर होगा उसी से ही ये क्या होगी, गुजरेगा। तो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरा जैसे मान लो कि बेंजीन की बात करते हैं, कौन से एग्जांपल, बेंजीन का। तो देखो बेंजीन में भी क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। यह बेंजीन का एग्जांपल। देखो इसके इधर से इधर ये पॉइंट है, इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। और देखो इधर से इधर गुजरने पर देखो सेम समान, इधर से इधर गुजरने पर इधर यदि बॉन्ड आ रहा है तो देखो इधर भी क्या आएगा, बॉन्ड आएगा। ठीक है, इस साइड से गुजरो तो इसके कारण से एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं, अध्यारोपित हो जाते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव। तीसरा आता है अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करते हैं कि कोई भी अणु होता है उसको 360 डिग्री अपॉन n से क्या करें, उसको घुमाए, रोटेट करें। कोई भी अणु है उसको 360 डिग्री अपॉन n, n का मतलब होता है
कि जैसे 180 डिग्री घुमाया तो 2 का क्या लग गया, भाग लग गया, ठीक है। तो n बराबर क्या हो गया 2। तो यहाँ पे देखो 360 डिग्री अपॉन n से क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं एक्सिस लगा करके। n का मतलब क्या है, हमें एक्सिस लगा करके रोटेट करा रहे हैं। रोटेट कराने के बाद में जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी उसके लंबवत अपन क्या लगाएंगे, एक दर्पण तल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लंबवत तल दर्पण लगाएंगे। और उस दर्पण जो प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो प्रतिबिंब पहले वाली स्ट्रक्चर के क्या होगा, समान होगा या इक्वल होगा, ठीक है। जैसे बात करें कि एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, मीजोटार्टिक एसिड का क्या ले रहे हैं अपन, एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। ये और इसके जैसे ग्रुप OH H और इस साइड हो गए H और OH, ठीक है। सबसे पहले इसको क्या कराना है, रोटेट कराना है। जैसे ये एक्सिस लगा करके क्या किया, रोटेट किया, अर्थात 180 डिग्री घुमाया। कितना, 180 डिग्री घुमाया। तो ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा। तो देखो क्या प्राप्त होगा, ये वाला प्राप्त होगा। अब क्या लगाना है, इसका दर्पण प्रतिबिंब लगाना। क्या है, दर्पण प्रतिबिंब लगाया आपने यहाँ, ओके। अब इस दर्पण में इसकी क्या दिखेगी, अपने को इमेज दिखेगी या तस्वीर दिखेगी। तो कैसी होगी, ये देखो नजदीक है, ये दूर है, तो पहले ये दिखेगा और ये बाद में दिखेगा, अर्थात दूर दिखेगा। कहने का मतलब दिखने को तो एक साथ ही दिखेंगे लेकिन दूर दिखेगा। तो देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या दिखाई देगा आपको, ये फिर ठीक है। और इसकी मैं बात करूं यहां पे, तो देखो जो ये नजदीक है इस साइड, तो वो कहां पे आएगा, यहां, और जो दूर है वो इस साइड पे आएगा। इसकी मैं बात करूं तो देखो यहां पे आएगा OH और यहां पे आएगा H। देखो ये और ये कंपाउंड दोनों क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। यहां पर हमने क्या लगाया, दर्पण लगाया, ठीक है। तो अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उस कंपाउंड को 360 डिग्री अपॉन n से घुमाने के पश्चात जो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है उसके लंबवत दर्पण लगाने पर जो प्राप्त होने वाली स्ट्रक्चर पहली स्ट्रक्चर के क्या होती है, इक्वल होती है, समान होती है। तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ओके। तो देखो आज अपन ने सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में देखा है। ये कॉम्पिटिटिव और थ्योरेटिकल एग्जाम के हिसाब से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक है। अर्थात इससे पता लगाया जाता है कि कंपाउंड एक दूसरे के ऊपर जो प्रतिबिंब समावी हैं वो अध्यारोपित होंगे या नहीं, इसका पता लगाया जाता है। और सीधा सा एक नोट करके रखना है कि यदि सिमेट्री एलिमेंट्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं, तो वह क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, वो अध्यारोपित हो जाते हैं।